हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोक कला को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बंगाल में अल्पना, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, गुजरात में रंगोली, चेन्नई में कोलाम, राजस्थान में महाराणा और बिहार में मधुबनी पेंटिंग चर्चित है। अगर अब हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ लोक कला के अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ की लोक कलाएं सिर्फ कला मात्र नहीं होती, बल्कि इनका बड़ा महत्व होता है। देवभूमि में लोक कलाओं की चर्चा हो और ऐपन की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐपन को कुमाऊं में प्रत्येक शुभ कार्य के मौके पर पूरी धार्मिक आस्था के साथ बनाया जाता है, लेकिन बदलते समय के साथ ऐपन कला कुछ हद तक लुप्त भी होती जा रही है। ऐसे में हल्द्वानी के इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के अभिनव प्रयास की चारों तरफ तारीफ हो रही है। कॉलेज में मुख्यमंत्री नवाचार योजना के जरिए छात्राओं को मूल्य वर्धित ऐपन कला प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए कॉलेज की 50 प्रतिभावान छात्राओं का चयन किया गया है। प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ललिता जोशी ने बताया कि ऐपन उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है। वर्तमान समय में इसको मूल्यवर्धित बनाकर जहां एक और विलुप्त होती धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐपन को स्वरोजगार से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर भी बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐपन यानी अल्पना लोक कला का कुमाऊं में सदियों से इस्तेमाल होता आया है। यहाँ ऐपन कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। यह कुमाऊं की एक समृद्धि और गौरवपूर्ण परंपरा है। संस्कृति से जुड़ी यह परंपरा कुमाऊं के हर घर में देखने को मिल जाएगी। ऐपन कला कुमाऊनी घरों में हर त्योहारों, शुभ अवसरों, धार्मिक अनुष्ठानों और नामकरण, संस्कार, विवाह, जनेऊ जैसे पवित्र कार्यक्रमों का अभिन्न अंग मानी जाती है, जिसमें धार्मिक महत्वता भी बसती है। ऐसे में महिला डिग्री कॉलेज की छात्राएं भी इसे आगे बढ़ाने की पुरजोर प्रयास कर रही हैं। इससे ऐपन कला को फिर पुरानी पहचान देने का रास्ता मिल गया है। इन्हीं युवाओं की मदद से कुमाऊनी चित्रकला ऐपन गांव से लेकर शहरों और विदेशों तक लोकप्रिय हो रही है। महिला गर्ल्स कॉलेज में हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम अपनी स्किल्स को आगे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम सेलेक्ट हुए हैं, वही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनको आता था ये बनाना, लेकिन हमें इसकी बारीकियां नहीं पता थी। जैसे देखिए आप, यहाँ पर हमने 1, 2, 3 लाइन डाली हैं, पर हमें ये पता नहीं था कि ऑड नंबर में ये लाइनें डाली जाती, क्योंकि हम घर में बनाते थे तो हम अपनी मर्जी से जितनी लाइन डाल देते हम डाल देते थे। पर यहाँ हमें मैम ने हमें ये सिखाया कि अगर तुम ऑड लाइन में ही ये लाइन डलती है, नहीं तो इसका गलत इफेक्ट भी होता है। ये चीज़ों का अपना अपना महत्व है। अब पुराने टाइम पे तो हमने देखा, हमारे दादा नाना नानी लोग जो घरों में गेरुओं से ये चीज़ों को बनाया करते थे। धीरे धीरे करके चीज़ें मॉडिफाई होती गई और ये ऐपन रेड और रेड के ऊपर वाइट तरह इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन अब हम इसे और मॉडिफाई करके बना रहे हैं। अब इसमें हम पेंटिंग भी करके बनाएंगे। जैसे ये साइड पे हम ऐपन बनाएंगे और बीच में हम पेंटिंग बनाएंगे, कलरफुल पेंटिंग की तरह बनाएंगे। यहाँ हमारे कॉलेज में हमें ये सब लाके हमें आगे एम्प्लॉयमेंट का भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जिन्हें पता नहीं होता है कि इस चीज़ से हम अर्निंग भी कर सकते हैं। उनमें काफ़ी टैलेंट तो होता है, पर वो जानती नहीं है कि इससे हम अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ हमारी टीचर्स ने हमें ये सब बताया है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये बहुत महंगी भी बिकती है। फॉरेन में इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि ये जो पेंटिंग्स हैं ये हमारे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आती हैं और इसी वजह से लोग इनको खरीदना भी पसंद करते हैं। क्योंकि हम ये जो उत्तराखंड का कल्चर है, एक बाहर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अब अगर हमारे थ्रू ही लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। बीएससी पीसीएम की छात्रा हूँ और मेरा जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्यक्रम मुख्यमंत्री नवाचार योजना जो है निर्मला सोसाइटी की तरफ से चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है हम छात्राओं को इस ऐपन के थ्रू रोजगार प्रदान करवाना है। भले ही वो हम स्वरोजगार करें या मैम लोग हमें जो यहाँ से रोजगार प्रदान करवाएंगी वो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैम ने हमें गणेश जी इसमें बनाने सिखाया है। गणेश चौकी कैसे बनाई जाती है, बहुत सिंपल तरीके से XYZ के थ्रू हमें यहाँ बहुत ईजी वे में गणेश जी बनाने सिखाए गए। और मेन इसका मोटिव है, जैसे कि हम पहले टाइम से देख रहे हैं कि हम जब ऐपन बनाते थे तो हम रेड और वाइट का ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि वो पहाड़ में हमारे फेमस है पहले से ही। लेकिन अभी हमारा जो है, अभी के टाइम पे अगर हम इस चीज़ को बाहर ले जाएं तो उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि रेड और वाइट नॉर्मली हर जगह देखने को मिल जाता है। इवन आप दिवाली में जो अपनी डेली पे ऐपन लगाते हैं या जो आप चिट्स लगाते हैं उनमें भी वाइट और रेड्स आपको मिल जाएगा, तो इतना उसका कोई वैल्यू नहीं रहता।
तो हम इसको बहुत अट्रैक्टिव तरीके से लोगों के सामने ला रहे हैं कि हम इसमें किनारे से हम एप्रन डालेंगे, देन उसके बाद चौकी हम कलरफुल बनाएँगे, जैसे गणेश जी हैं उनको कलरफुल तरीके से दिखाएँगे, जिससे कि क्या होगा कि लोगों का जो अट्रैक्शन होगा इस एप्रन के प्रति वो ज़्यादा आएगा। और यहाँ हमारे कॉलेज में 1 माह का मुख्यमंत्री नवाचार योजना का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। ये हमारे प्रोग्राम के काम है। इस प्रोग्राम में हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए नई-नई चीज़ों को सीखते हैं। हम में से बहुत जने हैं जो कुमाऊनी ये संस्कृति को कभी किसी ने जाना भी नहीं है और हमारे यहाँ पे टीचर्स आते हैं, हमें अलग-अलग चीज़ बताती हैं। नॉर्मल हम अपने डेली रोज़ दिवाली उसमें हम बनाते थे, बट ये हमें जो ट्रेनिंग मिली है ये एक्स्ट्रा एडवांस ट्रेनिंग है। इसमें हम हमारा काम बारीकी तरीके से होता है और 1 महीने की ट्रेनिंग में हमने हमारे कॉलेज की 50 छात्राओं को इसमें छाँटा गया है और ये ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि किसी को भी छाँट दिया। फर्स्ट स्टार्टिंग से ये ट्रेनिंग में बच्चे जो अच्छा काम करते हैं उन बच्चों को इसमें छाँटा गया है। उसके बाद इस ट्रेनिंग में हमारे अलग-अलग टीचर्स होते हैं। हमें बहुत सारे सामान दिया गया स्वरोज़गार की दृष्टि से हम अपना ये कार्य करेंगे और जिसका कार्य ज़्यादा अच्छा होगा उससे हमें इससे रोज़गार भी मिल सकता है। ये एप्रन होते हैं आज के टाइम पे ये एप्रन यहाँ नहीं बाहर देशों में ज़्यादा चलते हैं। इनकी ज़्यादा डिमांड बाहर होती है, बड़े-बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते हैं। नैनीताल में इसका काफ़ी ज़्यादा कार्य है, वहाँ इसको बहुत अच्छे से लिया जाता है। तो हम इसमें अपना रोज़गार जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना रोज़गार मिलेगा। हम लोगों ने ये प्रधानमंत्री नवाचार योजना हमने इसमें 50 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और हमें इसमें एप्रन आर्ट सिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति को और भी अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बता सकते हैं। और हमने सबसे पहले हमने इसमें आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से यहाँ पे एप्रन डालना सीखा था। सबसे पहले दिन हमें सिखाया गया था कि किस तरह से हमें ऑड लाइनें डाली जाती हैं, किस तरह से हमें एक सीधी लाइन जब हम देते हैं तो हमें उसमें कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें वो सारी चीज़ें बताई गई थी। दूसरे दिन हमें गणेश चौकी बनानी सिखाई गई थी, जिसमें हमें वसुधारा का भी प्रयोग किस तरह से हम करते हैं, किस तरह से हमें कितनी लाइन देनी चाहिए, हमें वो बारीकी से सारी चीज़ें बताई गई इस एप्रन आर्ट में। तीसरे दिन हमने इस तरीके से गणेश जी बनाना सिखाए गए थे, किस तरह से हमें बारीकी से हर एक चीज़ को सीखा धीरे-धीरे करके हमारी संस्कृति से हमारी एक तरह से हमें जोड़ता जा रहा था धीरे-धीरे। और कल हमने ये लक्ष्मी चौकी बनानी सीखी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें प्यारे से कितने बिल्कुल पैरों को किस तरह से बनाना है, हमें यहाँ पे किस तरह से लाइनें देनी है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए हमें सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें इसमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। अपनी संस्कृति को हम और अच्छे से जान रहे हैं, अपनी संस्कृति के पास और अच्छे से जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस महिला कॉलेज में हमें इस तरीके का अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। मेरा नाम हेमा बिष्ट है। मैं निर्मला सोशल रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी से हूँ और यहाँ पे जो महिला डिग्री कॉलेज में 1 माह का ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है एप्रन आर्ट का। इसमें 52 स्टूडेंट हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत पे ये 1 माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये प्रपोज़ल था, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम जो कुमाऊँ का जो कल्चर है उसको हम आगे बढ़ाएं और इसको स्वरोजगार से जोड़ें। तो उसी के लिए 1 माह का ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इसको कर रहे हैं और मेरी अपेक्षा है कि ये जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इस काम को करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास है, पूरा कॉलेज की तरफ से प्रयास है कि आगे जो ये बच्चे काम करेंगे उनको हम स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे और ये लोग आगे इसको निरंतर हमसे जुड़े रहेंगे। सर, ये एक्चुअली जो आयोजन नहीं है, एक तरह का ये एक प्रोजेक्ट है जो प्रपोज़ल हमारे कॉलेज ने भेजा था, जिसमें कि बच्चे जो है वैल्यू एडेड एप्रन आर्ट सीख रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं ना कि एप्रन जैसे कि बिहार की मधुबनी चित्रकला है, उसमें जो लोग उसमें काम कर रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो जो बना रहे हैं वो विदेशों में उनकी डिमांड है। एंड फॉर्चुनेटली जो हमारी एप्रन कला जो उत्तराखंड की चित्रकला या रंगोली आर्ट है, वो भी आजकल बहुत डिमांड में है।
जो भी बच्चे इसमें काम कर रहे हैं उनको स्वरोजगार भी मिल रहा है, आत्मनिर्भर भी वो बन रहे हैं। तो जब हमसे प्रपोज़ल मांगा गया तो हमें लगा कि हमें इस दिशा में कुछ करना चाहिए। और ऐपण एक ऐसी चीज़ है जो उत्तराखंड के घर घर में मुझे लगता है सभी बच्चियाँ बनाती हैं। बस अंतर ये है ना कि बच्चों को बारीकियाँ नहीं पता होती हैं, वो अपने मन से अपनी क्रिएटिविटी के आधार पे बनाती हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ये प्रॉपर क्लासेस ले रही हैं तो इन्हें बताया जा रहा है कि कितनी लाइनें होनी चाहिए, कितने डॉट्स होनी चाहिए, कौन सी चौकी किस ओकेज़न पे बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें शायद इनको वैसे नहीं पता हो पाती। तो ये जो चल रही है 1 माह का प्रशिक्षण है और आपने भी देखा बच्चे बहुत ही प्यारा बना रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि एक बार अगर ये सीख लेंगे इसको अच्छी तरीके से तो इनको स्वरोजगार भी मिलेगा, आत्मनिर्भर भी बच्चे बनेंगे और ये हमारे कॉलेज की एक तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आ जाता है, तो हमने इसे प्रेफ़रेंस दिया।